एक बार फिर से प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है कि आप सबों के बीच में मैं उपस्थित हो सका हूं। इस वीडियो में मैं विशेष करके उन भाई बहनों को संदेश देना चाहता हूं जो आज मसीही लोगों पर या मसीही प्रचारकों पर यह इल्जाम लगाते हैं, दोष लगाते हैं कि जो मसीही मिशनरी लोग हैं वे लोग अन्य धर्मों के लोगों को लालच देकर, नौकरी का लालच देकर, पैसे का लालच देकर और अलग अलग प्रकार की सहायता का लालच देकर उनका धर्मांतरण करते हैं। ये बात तो सरासर झूठ है और ये बात केवल अफवाह मात्र है, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया है जो पुलिस के पास जाकर यह शिकायत करे कि कोई प्रचारक ने, कोई मसीही मिशनरी ने मुझे किसी भी प्रकार का लालच दिया और वो मेरे पास आकर उसने ऐसा कहा है कि यदि तुम अपना धर्म बदल लोगे और ईसाई धर्म को अपना लोगे तो हम तुमको पैसा देंगे या हम तुमको नौकरी देंगे। ऐसा आज तक कोई भी व्यक्ति ने आकर पुलिस के पास कंप्लेन नहीं किया है। तो ये बातें केवल अफवाह मात्र है। हाँ, जब लोग बीमारी की अवस्था में थे, परेशानी में थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने अपने तरीके से कि हम इन संकटों से निकल जाएं, बीमारी से निकल जाएं, परेशानी से निकल जाएं। और जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो किसी ने उनको यह संदेश दिया कि चर्च में जाओ या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। और जब वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रार्थना के द्वारा उनकी समस्याएं दूर हो गई, उनके जीवन में शांति और खुशी आई और जिसके कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और वे चर्च में जाकर, प्रार्थना सभाओं में जाकर प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन इससे बड़ी आशीष जो एक इंसान को मिलती है जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और वो आशीष है उसे पापों की क्षमा प्राप्त होती है या उसका उद्धार होता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि मानव जाति के पापों का बोझ वो अपने ऊपर उठा ले। पापी मनुष्य छुटकारा नहीं दे सकता है। यह बात साफ है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि वे दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर थे और उनके स्वभाव में कोई पाप नहीं था। और इसलिए उनका जन्म भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ, जिसका संबंध किसी पुरुष के साथ उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि परमेश्वर को इस दुनिया में मानव के रूप में आना था, मानव को बचाने के लिए, और इसलिए उसका जन्म भी पवित्रता में हुआ। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया और न ही उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं को भी क्षमा किया। और कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि भाई, अगर तुम्हारा यीशु मसीह इतना सामर्थी था जिसके नाम से आज चंगाई मिलती है, तुम्हारी तकलीफें जाती है, तो वो जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो खुद को नहीं बचा सका, तो तुम्हें कैसे बचाएगा। मेरे प्रियो, मैं ऐसे भाई बहनों को यह कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, क्योंकि वे ईश पुत्र थे, लेकिन वह अपने आप को बचाने के लिए नहीं आए थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 45 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए, अर्थात पापों से, समस्याओं से, श्राप से, शैतान के बंधन से छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। तो प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य मानव जाति के लिए अपना प्राण देना था, और इसलिए स्वयं अपनी इच्छा से वे क्रूस पर बलिदान हो गए।
तो आइए मैं जो सबसे बड़ी आशीष की बात कर रहा था, मैं उसके विषय में बात करता हूं, और वो आशीष है पापों की क्षमा। और जब तक कोई मनुष्य को पाप की क्षमा नहीं प्राप्त होगी, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र स्थान है जहां परमेश्वर रहता है। और इसलिए हर एक इंसान को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी देश का हो, उसे पापों की क्षमा को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, तभी वो परमेश्वर के पास जा सकता है। भजन संहिता 32 अध्याय और उसके 1 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका अधर्म ढांपा गया। धन्य मनुष्य या आशीषित मनुष्य वह है जिसका पाप ढांपा गया हो। आशीषित मनुष्य वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, या कोई पैसे के लालच में आकर या और किसी लालच में आकर अपने धर्म को बदल लेता है, या उसके पास बहुत बड़ी नौकरी हो जाती है, बहुत बड़ा व्यवसाय हो जाता है, या वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, संसार में बहुत सफल है। वह व्यक्ति धन्य नहीं है। लेकिन धन्य व्यक्ति के बारे में बाइबल बताती है कि वह व्यक्ति धन्य है जिसका पाप क्षमा किया गया हो। एक इंसान को उसके पापों से क्षमा कैसे प्राप्त होती है, और वो पाप से क्षमा कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए दाम चुकाया है। एक उदाहरण से मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति एक दिन अपने घर में लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, और लैपटॉप का जो वायर है वो स्विच बोर्ड में लगा हुआ था, चार्जिंग में लगा हुआ था, और उसकी एक छोटी बेटी बार बार उस कमरे में आकर खेल रही थी। तो उसके पिता ने कहा, बेटी यहां पर मत खेलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पैर लैपटॉप के उस वायर में लग जाए और लैपटॉप गिर जाएगा, तुम दूसरे कमरे में जाके खेलो। कुछ देर बाद वह व्यक्ति किसी काम से दूसरे कमरे में गया, और जब वापस आया तो देखता है कि लैपटॉप टेबल से गिर के टूट गया है। जब उसने अपनी बेटी को आवाज दिया तो उसकी बेटी तो डर के मारे कि अब तो पापा मेरी पिटाई करेंगे, वो दूसरे कमरे में छुप गई थी। लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को आवाज दिया तो कांपते हुए, डरते हुए वो अपने पिताजी के पास आती है। पिताजी ने उसको कुछ नहीं कहा, बस पिताजी ने कह दिया कि बेटी मैंने तुमको क्षमा किया। मेरे प्रियो, उसने अपनी बेटी को क्षमा किया, लेकिन उस व्यक्ति को फिर से नया लैपटॉप लेना पड़ा, जिसके लिए उसे 50,000 रुपया खर्च करना पड़ा। बेटी को तो क्षमा मुफ्त में मिल गई, लेकिन वह जो क्षमा था जो पिता ने किया उसके लिए 50,000 रुपए का पड़ा। उसी प्रकार से हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुफ्त में क्षमा किया है, लेकिन उस क्षमा को प्राप्त करने के लिए, पापों की क्षमा को हमें देने के लिए उसने कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपने हाथ और पैरों में कीले ठुकवाए, अपने सर पे कांटों के ताज को पहना, पीठ पर कोड़ों की मार को सहा। जब वो क्रूस को लेकर पहाड़ में जा रहे थे, वे गिर जाते थे, उनकी कुहनी छिल गई, उनके घुटने छिल गए, उनके मुंह पर थूका गया, उनके दाढ़ी के बाल नोचे गए, उन पर अत्याचार किया गया, उस पर दोष लगाए गए, यहाँ तक कि उसकी बेइज्जती करने के लिए 2 डाकुओं को उसके आजू बाजू में चढ़ा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों की क्षमा देने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है, और इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा मिलती है। हमारे पाप चाहे कितने भी बड़े हों, हम कितने भी भयंकर पापी हों, हमने कितने भी पाप किए हों, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों की क्षमा देने के लिए अपने आप का बलिदान किया है। हमें किस प्रकार से क्षमा मिलती है? एक बार एक लड़के ने अपने माता पिता से नाराज होकर अपने घर को छोड़ दिया। उसने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया और वो घर से चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे पछतावा हुआ
और उसने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। और तब उसने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा और कहा, माता पिता, मैंने आप लोगों की इच्छा के विरुद्ध आप लोगों से नाराज होकर अपने घर को छोड़ दिया था। मैंने आप लोगों के दिल को बहुत दुखाया है, लेकिन मैं वापस अपने घर में आना चाहता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे, परंतु यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो उसका मैं एक प्रमाण चाहता हूं, उसका एक चिन्ह चाहता हूं। जब मैं ट्रेन से अपने घर के पास से गुजरूंगा, क्योंकि उसका घर रेलवे लाइन के किनारे था, तब उसने कहा कि मेरे घर के पास जो नीम का पेड़ है उस पेड़ में एक कपड़ा टांग देना, ताकि जब मैं वहां से गुजरूं और इससे पहले कि मेरी ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे और मैं उस कपड़े को देखूं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया है। उस व्यक्ति ने कुछ दिनों के बाद अपने घर के लिए अपनी यात्रा आरंभ किया, और जिस दिन वो अपने घर के लिए रवाना हुआ था, वो पहुंचने वाला था, तब उसने अपने सहपाठी यात्री से कहा जो उसके बगल में बैठा था कि भाई साहब, स्टेशन आने के पहले एक स्थान पर एक नीम का पेड़ दिखाई देगा और तुम मुझे देखकर बताना कि क्या उस नीम के पेड़ पर कोई कपड़ा है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने माता पिता से ये चिन्ह मांगा है कि मेरे माता पिता ने मुझे माफ किया है या नहीं किया है, ये मैं जानना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जब वो ट्रेन उसके घर के पास से रवाना होने वाला था, तब उस जवान लड़के ने अपने सर को नीचे झुका दिया था, अपनी आंख को बंद कर लिया था, क्योंकि उसे इस बात पर भरोसा नहीं था कि उसके माता पिता ने उसे क्षमा कर दिया है। परंतु जैसे ही ट्रेन उसके घर के पास से निकल रही थी, तो उसके सहपाठी यात्री ने कहा, मित्र, तुम्हें अपने सर छुपाने की जरूरत नहीं है, तुझे अपने आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, अब तो तुझे उस पेड़ को जरूर देखना होगा। और जब उसने उस पेड़ की ओर नजर उठा के देखा तो उस पेड़ पर एक कपड़ा नहीं था, परंतु उस वृक्ष को उनके माता पिता ने पूरे कपड़ों से भर दिया था। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने इस बात को जाना कि मेरे माता पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर भी हमें इसी प्रकार से क्षमा करता है। क्यों क्षमा करता है? यदि हम अपने पापों को मान लें, बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, यदि एक मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर ले तो उसमें बुराई क्या है? उस व्यक्ति का जीवन तो सुधर जाएगा। अगर सारे मानव जाति इसी प्रकार से अपने पापों से मन फिराए, पापों से पश्चाताप करे और अपने पापों से मुक्ति को प्राप्त करे, तो संसार में कितनी खुशी होगी, हमारे देश में कितना खुशी होगा। यही काम प्रभु यीशु मसीह करने के लिए आए, वो किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए। अब आप कहेंगे, क्या हर एक क्रिश्चियन के पाप क्षमा हो जाते हैं? या क्रिश्चियन को पापों की क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है? एक मसीह को भी है, क्योंकि एक क्रिश्चियन भी जब मसीह परिवार में जन्म लेता है तो वह भी दूसरे इंसान के समान पापी स्वभाव को लेकर पैदा होता है। इसलिए हर एक मनुष्य जाति को, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हो, वो पापी पैदा होता है, स्वभाव से उसके अंदर पाप पाया जाता है। इसलिए हर एक इंसान को पापों की क्षमा पाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो और कोई क्यों ना हो। और यही सबसे बड़ी आशीष है जो दाऊद कहता है, क्या ही धन्य वह जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसका अधर्म ढांप दिया गया है। किसी भी प्रकार का अफवाह पर ध्यान न लगाते हुए मेरी आपसे विनती है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, परख कर देखें, जांच कर देखें। यदि आप अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। इस बात पर विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और यदि मैं अपने पापों से पश्चाताप करूंगा, उससे क्षमा मांगूंगा, उसे अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करूंगा, तो मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की
क्षमा प्राप्त होगी और मैं भी अनंत काल के जीवन को प्राप्त करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।